जब लाइफ स्लो होने लगती है एट सम पॉइंट तो हमें वो कंफ्यूजन आने लगता है। अब क्या होता है कि हम अपनी पर्सनालिटी को अपनी कंडीशनिंग के साथ जोड़ने लग जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको हर चीज़ फिगर आउट करनी बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई आस्क यू हु यू आर, योर आंसर इज योर जॉब, योर डिग्री, योर प्रॉब्लम, but you really don't know about yourself. That's not your fault. Hi everyone. Hi, this is Isha and welcome back to my YouTube channel. To begin with, I wish you all a very happy new year. Happy 2026. I hope इस साल सबका बहुत अच्छा जाए. So, क्योंकि दिस इज़ न्यू ईयर, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर ऑफ एवरी वन लाइफ, सो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए. सो लास्ट मंथ आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद समवन जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें अपने बारे में पता ही नहीं है एक्चुअली कि वो उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेस क्या है. एंड आई थिंक दिस इज़ द प्रॉब्लम विद एवरीवन. आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को पता ही नहीं होता है कि वो क्या चाहते हैं, वो उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, कुछ नहीं पता होता. सो आई थॉट लेट्स क्रिएट दिस सीरीज जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, कुछ ऐसी डेप्थ में चीज़ें बताऊंगी जिससे सुनकर आप अपने बारे में डीपली जान सकोगे. सो ये फर्स्ट एपिसोड होने वाला है जिसमें मैं बताऊंगी कि हम अपने बारे में एक्चुअली डीपली क्यों नहीं जान पाते. विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो नंबर 1 इज़ कि हमें ये कन्फ्यूजन क्यों रहता है. सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है. ना होता क्या है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत लोग लॉस्ट फील करते हैं एंड वो समवेयर इसलिए भी क्योंकि हमें वो चीज़ कभी सिखाई ही नहीं जाती कि अपने आप को जानना कैसे है, हमें एडजस्ट करना, बिहेव करना, ये सारी चीज़ें सिखा दी जाती है. लेकिन अपने आप को डीपली कैसे जानना है, अपने इमोशंस, अपने पैटर्न्स, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना हमें कभी बताया ही नहीं जाता. जब लाइफ स्लो होने लगती है एट सम पॉइंट तो हमें वो कंफ्यूजन आने लगता है. जब बेसिकली आप एक पॉइंट पर आते हो, या तो आपका करियर होगा या किसी भी पॉइंट पर जब आप आते हो तो हमें अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगता है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कंडीशनिंग वर्सेस यू. अब क्या होता है कि हम अपनी पर्सनालिटी को अपनी कंडीशनिंग के साथ जोड़ने लग जाते हैं. आई होप यू गेट माई पॉइंट. आगे बढ़ते हैं. नाउ अगर कभी किसी को लगता है कि वो शाय है या फिर वो वीक है या फिर वो कंफ्यूज्ड है तो समवेयर उसका वो जो नेचर होता है वो कहीं ना कहीं अडॉप्टिव भी होता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ दीज आर नॉट पर्सनालिटी ट्रेट्स. येस ऑफकोर्स वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे. बट यहाँ पर क्या होता है, अब सपोजिंगली अगर किसी को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया गया है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा एंशियस फील करेगा या फिर वो सेल्फ डाउट करेगा. दैट इज़ एज, या फिर अगर किसी को सपोर्ट नहीं मिला कभी लाइफ में तो वो खुद पर भी डाउट करेगा. सो ये जो बिहेवियर होता है ये समवेयर अडॉप्टिव भी होता है एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली यू. ये आपकी रियल पर्सनालिटी नहीं है, ये आप जो बन जाते हो ये वो है. अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट एक्चुअली इज़ द मीनिंग ऑफ नोइंग योरसेल्फ. क्या मतलब है इसका, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता. सो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको हर चीज़ फिगर आउट करनी बहुत ज़रूरी है. नो, बट इसका ये मतलब होता है कि यू आर एक्चुअली ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. आप अपने साथ ऑनेस्ट रहो. अपने आप से ये सवाल पूछना बंद करो कि मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए. डोंट आस्क दिस थिंग टू योर सेल्फ. इंस्टेड आप अपने आप से ये सवाल पूछने शुरू करो कि व्हेन डू आई फील मोस्ट कंफर्टेबल बीइंग माई सेल्फ. कब मैं अपने साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ या करती हूँ. क्या सिचुएशन है जो मुझे ड्रेन आउट करती है, या फिर ऐसे कौन से इमोशंस मेरे अंदर आ जाते हैं जो मुझे आई हैव टू अवॉइड, आई नीड टू अवॉइड दोज इमोशंस. सो यू स्टार्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू यू एंड चीज़ें बहुत अपने आप ही क्लियर होती चली जाएंगी. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, सेल्फ अवेयरनेस बिगिंस बाय ऑब्जर्वेशन नॉट बाय जजमेंट. अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस बताऊंगी जो आप अपने साथ कर सकते हो एंड अगर आप उन प्रैक्टिस को लिख लो तो बहुत अच्छा रहेगा. नाउ कुछ दिन के लिए आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको क्या करना है, सिर्फ अपने रिएक्शंस नोट करने हैं. किस सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो. अपनी एनर्जी को पहचानो कि आप
आपको क्या काम आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, क्या काम आपको एंथुसियास्ट करता है, और इमोशनल पैटर्न्स को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अपने इमोशन पैटर्न्स नहीं पहचानोगे, तब तक आप अपने आप को अच्छे से नहीं पहचान पाओगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। एंड मेरा एक छोटा सा ये ट्राई था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि 90% ऑफ लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। आई होप यू लाइक इट। एंड एज आई से, अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय।